थर्ड बिहार एंटरप्रेन्योरशिप समिट, तृतीय बिहार उद्यमिता सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष, इस अवसर पर उपस्थित बिहार के उद्योग मंत्री और हमारे कैबिनेट कलीग, हमारे मित्र श्री जय कुमार सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ बिहार एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन मेरे मित्र कौशलेंद्र जी, मिस्टर अभिषेक सिंह जी, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओपी शाह जी, नलिन जैन साहब, सीईओ एंड प्रेसिडेंट, सभी उपस्थित all the dignitaries on the dais and all potential entrepreneurs participating this important program, third entrepreneurship summit. Shri Nikhilesh Mishra ji, Managing Director, Bihar Beverage Corporation, and other dignitaries. I have immense pleasure to be with you in this program, and I am thankful to the organizers of this program. This is my first exposure to this kind of summit. Especially in Bihar. ये बहुत गर्व की बात है कि जिस व्यवस्था से बिहार का अर्थतंत्र सुसज्जित होने वाला है भविष्य में, हम वैसे उद्यमियों के बीच जो उद्यमिता के क्षेत्र में कल के भविष्य है, उन लोगों के बीच हूँ। और एक इस बिहार एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन ने जिस तरह का माहौल पिछले 3 वर्षों में खड़ा किया है, वह बिल्कुल उत्साहवर्धक है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वैल्यू एडिशन जो एक पार्ट है किसी भी अर्थव्यवस्था का, उसको इस माध्यम से एनरिच करने का गिरा उठाया है। अंग्रेज जब देश में थे तो कहा जाता था कि यहाँ का रॉ मटेरियल्स विदेशों में जाता था और वहां से सामान बनकर आता था और अधिक मूल्य पर हम ही लोगों के बीच दिया जाता था। इसी व्यवस्था का विरोध महात्मा गांधी ने स्वदेशी का नारा देकर किया और उन्होंने देश में बने हुए हस्तकरघा उद्योग के माध्यम से बने हुए कपड़ों को इस्तेमाल करने की नसीहत दी। यह उस समय की व्यवस्था थी। आज हर तरह का कपड़ा इसी देश में बनता है। तो ये वैल्यू एडिशन देश के लोगों ने किया और अपनी इकोनॉमी को व्यवस्थित किया। बिहार थोड़ा पीछे छूटा हुआ राज्य है, इस बात को स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है। और यहाँ की जो
उत्पादन व्यवस्था है, जो प्रोडक्शन इकोनॉमी है, वो बहुत ही कमजोर अवस्था में रही है। आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि प्रोडक्शन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और उसमें जो सरकार व्यवस्था कर रही है, जो आपका एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन कर रहा है, इस व्यवस्था में एंटरप्रेन्योरशिप बिहार का बहुत आगे जाएगा और वैल्यू एडिशन ऑफ द रॉ मटेरियल्स ऑफ बिहार, प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग, वेदर इट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एनी अदर प्रोड्यूस, इसको हम वैल्यू ऐड करके और इनफ्लो ऑफ इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। शोरूम खोल लेना और शोरूम के बढ़ते हुए तादाद को देखकर किसी को भ्रम हो कि औद्योगिक विकास हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि उनको भ्रम त्याग देना चाहिए। शोरूम जितनी तेजी से खुल रहा है, उससे ज्यादा तेजी से यहाँ का प्रोडक्शन सिस्टम विकसित होना चाहिए और यहाँ के प्रोड्यूस को बिहार के बाहर विपणन किया जाना चाहिए, मार्केटिंग की जानी चाहिए और इनफ्लो ऑफ इकोनॉमी बिहार का उसके माध्यम से बढ़ाया जाना चाहिए। नहीं तो शोरूम में तो बाहर का सामान आकर यहाँ बिकता है और यहाँ का पैसा बाहर जाता है। जितने भी कार के शोरूम है, किसी की इंडस्ट्री बिहार में नहीं है, सब चीज बाहर जा रहा है। यदि बिहार में मनी ऑर्डर इकोनॉमी नहीं होती, हमारे बिहार के लोग पूरे देश और दुनिया में फैले हुए हैं, काम कर रहे हैं, यदि उनका पैसा यहां नहीं आता तो शायद ये बैलेंस कभी क्रिएट नहीं हो पाता। आज आवश्यकता है बिहार में प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप करने की, यहाँ के रॉ मटेरियल्स को लेकर उसके वैल्यू ऐड करके और बिहार के बाहर, देश के बाहर, हमारे यहाँ मार्केटिंग करने, यहाँ परचेज करने लोग आते हैं, एक्सपोर्टर्स, बिग हाउसेस, क्या देकर जाते हैं? एलसी अपने नाम से दिल्ली में खोलते हैं, बॉम्बे में खोलते हैं और यहाँ पर एक स्लिक मार्जिन देकर और यहाँ के सामान को ले जाते हैं। सहकारिता विभाग भी एक माध्यम है एंटरप्राइजिंग का। यहाँ भी रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ भी बड़े उद्योग लग सकते हैं और इसके उदाहरण देश के कई हिस्सों में जहाँ बड़े बड़े उद्योग, चीनी मिलें और दूसरे क्षेत्र की भी इंडस्ट्री लगी हुई। फर्क इतना ही है कि यह ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें बड़ी संख्या में उत्पादक ही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट मिलाकर बड़े इन्वेस्टमेंट बनाते हैं और सरकार उसको अतिरिक्त सहायता देकर वैसी इंडस्ट्री को खड़ा करता है। आज बिहार के अंदर मक्के की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है, हजारों की संख्या में ट्रक, हरियाणा पंजाब के ट्रक यहाँ बेगूसराय से लेकर और किशनगंज तक लगे होते हैं। हम सिर्फ उसको शेप कर लें, उसके वैल्यू एडिशन की व्यवस्था कर लें। स्टार्च इंडस्ट्री है, कॉर्नफ्लेक्स इंडस्ट्री है और दूसरी इंडस्ट्री है। यदि हम वैसे क्षेत्रों में आ गए, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हो, पब्लिक लिमिटेड हो, कोऑपरेटिव हो, तो मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा बिहार के इकोनॉमी को। इस अवसर पर आप लोगों को शुभकामना देने आया था। आप लोगों से मिलकर, आप लोगों की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको, सरकार की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं बोलूं, हमारे मित्र जय कुमार भाई बोले, कोई भी बोले, तो ये सरकार का बोलना होता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हुए कि बिहार में इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी किए जाने की जरूरत है, तो व्यवहारिक स्तर पर परेशानियां होती हैं। सिंगल विंडो सिस्टम को सही ढंग से एग्जीक्यूट करने की जो जरूरत है,
काउंसलिंग रूम की जरूरत है, तो उन जरूरतों को मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि हमारे मित्र जय कुमार जी भी बहुत एक इंजीनियर हैं और इन बात को समझते हैं, और जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी एक डायनेमिक ऑफिसर हैं, वो एक इनोवेटिव सोच में विश्वास रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस क्षेत्र में निश्चित रूप से आप लोगों को एक अच्छा, जहाँ भी बॉटल नेक है सिद्धार्थ साहब और माननीय, जहाँ भी बॉटल नेक है उसको अध्ययन करने की जरूरत है, और छोटे छोटे कारणों से जो एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो उसे सॉल्व करने की जरूरत है। बैंकों का जो कंट्रीब्यूशन है वो संतोषजनक नहीं है। पिछले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को बुलाया था, उसमें हम सब लोग शामिल थे, जो यहाँ प्रधान सचिव और माननीय मंत्री जी, और उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो CD रेशियो है नेशनल एवरेज का ऑलमोस्ट आधा बिहार में रहा, अभी थोड़ा बढ़ा है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि बिहार का डिपॉजिट महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर वहां की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए और बिहार की प्रोडक्टिविटी पीछे छूट जाए, ये नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग का उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है। अभी मतलब राइस मिलिंग काफी वो फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है यहाँ पर, उस क्षेत्र में भी, और जो स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की बात की गई है उसमें भी, इन तमाम क्षेत्रों में बढ़ाकर उसे नेशनल एवरेज के लगभग लाना होगा और बिहार के साथ फेयर होना होगा। हम वेंचर कैपिटल की व्यवस्था की गई है, व्यवस्था में वैसे लोगों को, आप लोग को भी आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि आजकल अकेले इंडिविजुअली सब कुछ कर लेने का जमाना नहीं, ये मिलकर करने से बहुत सारी छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स यदि मिल जाए तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बिहार के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, बिहार के अंदर सर्विस इंडस्ट्री जैसा बिहार दे सकता है, देश का कोई कोना उससे बेहतर सर्विस इंडस्ट्री। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का हौसला अफजाई करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि अगले वर्ष में, जैसे कौशलेंद्र जी ने कहा कि बढ़ते रहें, तो अगले वर्ष में हम एक नए आयाम के साथ मिलेंगे। बाहर भी रहूंगा तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल भी प्रोडक्शन सिस्टम को बिहार में डेवलप करने की जरूरत है, और साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि बिहार में जो इनकम का है वो इनफ्लो बढ़ सके। और आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। Honorable Chief Guest Shri Jay Kumar Singh is Honorable Minister of Industries and Science and Technology. He is a civil engineering graduate and a very prominent and dynamic minister of Bihar, who has achieved a lot of applause and trust of the common people of Bihar because of his great work for the state. I request sir to please share his views and opinions with the gathering.